क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस तरीके का पोर्टफोलियो एक सिंगल प्रॉम्प्ट से बना सकते हो। फर्स्ट टाइम सुन के तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया था कि यार एक प्रॉम्प्ट से कैसे बन सकता है पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली अगर आप मैनुअली कोड करने जाओगे तो आपको 10 से 15 दिन या फिर एक महीना भी लग सकता है, या फिर आप वर्डप्रेस पे बनाते हो तो उसमें भी 4-5 दिन तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। एंड उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना भी जरूरी है वर्डप्रेस की, क्योंकि उसमें और बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो कि यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं बताया होगा। फर्स्ट टाइम मैंने ही आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, बट उसमें वीडियो में कुछ डाउट्स थे आप लोगों के, लाइक डोमेन कैसे कनेक्ट करना है या लिंक कैसे लेनी है उस पोर्टफोलियो की, तो वो इस वीडियो में कवर कर देंगे सब कुछ। डोंट वरी अबाउट दैट। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आपको ये जरूर बताएंगे कि पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है, लेकिन उनमें से 99% यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएंगे कि पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन उस प्रोसेस को मैंने एकदम ईजी कर दिया है आपके लिए इस वीडियो में, तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखो। मैं पहले ही आप लोगों से एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको ना तो कोडिंग की रिक्वायरमेंट है कि कोडिंग के स्किल्स आने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई एकदम टेक गाय होने की जरूरत है। आपको जस्ट सिंपली जैसे चैट जीपीटी से हम बात करते हैं ना, सिमिलर उस वे में हम यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो रेडी करवाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, tempo.new इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाय द वे। देन आपको सिंपली यहाँ पे साइन अप कर लेना है। आप साइन अप गूगल, गिटहब या फिर जिस भी वहाँ जो भी ऑप्शंस है उनके थ्रू कर सकते हो। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। टेम्पो इज जस्ट ए चैट जीपीटी फॉर मेकिंग वेबसाइट्स। ओके, सिंपली इतना सा आप समझो। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, हाँ यूआई इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट उसको कुछ मतलब इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको सिंपली वही चीजें करनी है। ओके, सो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट प्रोजेक्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपसे 3 ऑप्शंस पूछेगा, दैट इज जनरेट एन ऐप, कनेक्ट गिटहब रिपोजिटरी या फिर कनेक्ट गिटलैब रिपोजिटरी। तो इन दोनों ऑप्शंस को, लास्ट के 2 ऑप्शंस को आप छोड़ो, सिंपली क्लिक ऑन जनरेट एन ऐप। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक चैट ओपन हो चुका है जिसके ऊपर हम सिंपली प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी में डालते हैं ना, सिमिलर उस वे में। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक इमेज लेंगे, लाइक किसी वेबसाइट का यूआई डिजाइन लेंगे, उस डिजाइन को हम इसे देंगे एंड उससे बोलेंगे कि सेम इसके जैसा हमें पोर्टफोलियो बनाओ या फिर इससे मिलता जुलता हमें पोर्टफोलियो बनाओ। लेकिन उससे पहले हम वो जो वेबसाइट होगी उसको हम चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट निकालेंगे उसकी। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है, बस जस्ट सिंपली मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, आपको वो फॉलो करना है एंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स से मुझे अनिक जैन का जो डिजाइनर कंपनी है उसकी जैसा वेबसाइट बनाना है, तो DZINER जो भी उसका स्पेलिंग है, तो ये वेबसाइट पे मैं आ जाता हूँ। तो इनकी काफ़ी अच्छी ये वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर जो भी इसको आप बोल सकते हो। तो मैं डिज़ाइनर के होम पेज पे आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी यहाँ पर वेबसाइट है। तो हम कुछ इस तरीके की वेबसाइट यहाँ पर बनाने का ट्राई करते हैं इसके टेम्पो के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट का पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरी वेबसाइट का। अब पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, उसके लिए एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा गूगल क्रोम पे। अगर जाओगे फुल पेज स्क्रीनशॉट करके अगर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर ये आप एक्सटेंशन मिल जाएगी। आपको सिंपली ऐड टू क्रोम करना है एंड जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाके वहाँ पर ये इस पर क्लिक करोगे तो ये सिंपली उसका पूरा स्क्रीन का पूरी वेबसाइट का वो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा, जस्ट लाइक यू कैन सी इट्स टेकिंग द स्क्रीनशॉट। तो आप देख सकते हो हमारे पास पूरा स्क्रीनशॉट आ चुका है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा PNG में। देन हम चैट जीपीटी पर जाएंगे एंड चैट जीपीटी पर हम ये वाली इमेज जो है इसको ऐड करेंगे। एंड ये जो प्रॉम्प्ट मैं अभी यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम प्रॉम्प्ट आपको डालना है। आप किसी भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके, जिस भी वेबसाइट के जैसा आपको बनाना है, तो उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके इस प्रॉम्प्ट के साथ अगर ऐड कर दोगे तो सिंपली आपको यहाँ पर वो वेबसाइट भी स्क्रीनशॉट भी लगा देना है, यानी प्रॉम्प्ट डाल देना है, सिंपली ये समझो। ओके, इसको यहाँ पर हम सेंड करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो इसने पूरी एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया, तो सिंपली हम इसको पूरी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से प्रॉम्प्ट को। देन हम टेम्पो में वापस आएंगे एंड ये प्रॉम्प्ट का जो सेक्शन था यहाँ पर हम इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। ओके, सारा प्रॉम्प्ट यहाँ पर हमारा पेस्ट हो चुका है। अपलोड में हम जो हमने इमेज डाउनलोड करी थी, जो स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपको 1-2 सेकंड का वेट करना है। स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हो। देन सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो ये इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो बिल्ड करना है, ये जब तक ये बिल्ड कर रहा है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसमें नया फीचर भी आया है, दैट इज ऐप स्टोर का, MCP स्टोर जिसको बोल सकते हैं हम। तो MCP स्टोर में क्या है कि आप सुपबेस या फिर स्ट्राइप या फिर जो पेमेंट गेटवेज हैं वो भी अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो, या फिर आप लेट्स
से कि आपको कोई डेटाबेस कनेक्ट करना है तो जस्ट एक API की डालनी है आपको उसमें एंड वो सारा सब कुछ एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। वो अगर आप चाहोगे तो वो मैं दिखा दूंगा, एक बार मुझे कमेंट्स में बता देना। तो वो भी एकदम क्रेजी चीज़ है, वो नेक्स्ट लेवल वेबसाइट्स बन जाती है उससे। बट अभी हमें पोर्टफोलियो की बनानी है, तो पोर्टफोलियो का जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो ये वाला जो सेक्शन है ना लेफ्ट में, ये चैट है। तो इससे हम AI से चैट कर रहे हैं और AI बता रहा है हमें कि हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर लिया, ये चीज़ें हम बना रहे हैं, ठीक है। देन आपको बीच में अपना प्रीव्यू दिख जाता है वेबसाइट का, ठीक है। प्रीव्यू में आप देख सकते हो PRD होता है, प्रोजेक्ट जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता है क्या है ये, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है इतना। डिज़ाइन है तो डिज़ाइन हमें यहाँ पर दिख जाएगा। देन कोड है, कोड के अंदर ये जो भी कोड लिख रहा होगा, आई थिंक अभी पता नहीं कहाँ है, बट जो भी कोड लिख रहा होगा वो कोड के अंदर आएगा, ठीक है। हम इस प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। PRD में आप देख सकते हो इसने यूज़र फ्लो भी बनाया है। तो अभी एक बार सब कुछ जनरेट हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ सारा सब कुछ अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो इसने काफ़ी अच्छी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट कर दी है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर सिंपली मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि ये चैट है, जस्ट लाइक ChatGPT। यहाँ पर हमारा प्रीव्यू होगा एंड यहाँ पर हमारे जो भी अगर हमें कुछ एडिट करना हो, टाइपोग्राफी वगैरह, जस्ट लाइक फिग्मा में जैसे होता है ना, सिमिलर उस तरीके से। ओके, PRD रहता है कुछ, मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता PRD का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र फ्लो भी हम जनरेट करवा सकते हैं, लाइक पूरा यूज़र फ्लो जैसे वेबसाइट का मैप होता है वो पूरा यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर कोड में आप देख सकते हो, आप सारा कोड भी देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ ये लेयर्स में जाके सब कुछ इस तरीके से, एंड अगर फाइल्स में जाओगे तो सारी आपको फाइल्स, कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इफ़ यू आर ए कोडर तो आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ है। डिज़ाइन में हम वापस जाते हैं। अब हमें इस वेबसाइट को देखना है कि किस तरीके की ये दिख रही है। तो हम सिंपली या तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू इन टैब में, या फिर हम इसको यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, व्यू ऐप इन न्यू टैब। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट बन चुकी है। एकदम से लोड हुई थी तब देखना आप, यहाँ पर थोड़ा एनिमेशन टाइप यहाँ पर दिखता था। एक सेकंड में दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो काफ़ी अच्छा बाउंसी टाइप का यहाँ पर ये जो एनिमेशन आया है टेक्स्ट के अंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये बटन जो है इसको ठीक कर सकते हैं अपन बाद में, कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर ब्रांडिंग की जगह हम वीडियो लगा सकते हैं, जो चाहे वो लगा सकते हैं। इमेजेस चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से कर सकते हैं। बट उससे पहले आप ना ये चीज़ देखो कि इसने जस्ट एक सिंगल प्रॉम्प्ट से इसने इतना अच्छा वेबसाइट बना दिया है, इतना अच्छा हमारे लिए पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया है। क्रेजी चीज़ है, राइट। यहाँ पर हम फॉर्म लगा सकते हैं अपना, कि जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, या फिर जैसे भी हम कांटेक्ट करवाना चाहें। यहाँ पर लोगो डिज़ाइन में हम हमारे जो भी सर्विसेज हैं और सर्विसेज के अंदर उनको मॉडिफाई करवा सकते हैं कि नहीं फर्स्ट वाला लोगो डिज़ाइन होगा, सेकंड पोस्टर डिज़ाइन होगा, थर्ड थंबनेल डिज़ाइन होगा, फोर्थ ब्रांडिंग होगा। तो इस तरीके से करवा सकते हैं। सारे प्रोजेक्ट पे जैसे व्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें तो नया पेज ओपन हो, सब कुछ हो सकता है इसमें। पूरी फुल फ्लैज वेबसाइट बनवा सकते हैं जस्ट बाय सिंपली प्रॉम्प्टिंग द लाइक इसको प्रॉम्प्ट देके। अब देखो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या है, सिंपली किस तरीके से आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक डेवलपर है, टेम्पो जो है, आप इसको एक डेवलपर समझो जो कि वेबसाइट बनाता है, एक पर्सन है। ओके, अब आपको जो भी मान लो कि आपको वेबसाइट बनवानी है तो आप उस डेवलपर के पास जाओगे, आप उससे बोलोगे भाई ऐसी वेबसाइट मुझे चाहिए, उसमें जो फंक्शनलिटी है, प्रोजेक्ट्स है या फिर फीडबैक्स है या फिर सर्विसेज जो मुझे इंक्लूड करनी है वो ये रही उनकी लिस्ट और ये मुझे ऐड करनी है। तो बस सिंपली इन दोनों को कंबाइन करके आप डेवलपर को दे देते हो और वो उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाता है। फिर अगर आपको कुछ चीज़ उसमें पसंद नहीं आती है तो आप डेवलपर से बोलते हो कि भाई मुझे ये वाली चीज़ पसंद नहीं आई है, इसको चेंज करके ये कर दे। तो सिंपली आप जैसे बोलते हो उससे सिंपली यहाँ पर बोलना है। आपको भी इसको सारी चीज़ें दे देनी है कि हाँ भाई मुझे इस तरीके की वेबसाइट बनवानी है एंड ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, इस तरीके की दिखनी चाहिए, इस तरीके के कलर्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, है ना। फिर आप इससे बोलो कि भाई मुझे ये इमेज चेंज करनी है, ये इमेज सही नहीं लग रही, सिंपली उससे बोलो कि चेंज दिस इमेज और वो चेंज हो जाएगी इमेज। या फिर उसका दूसरा तरीका है, कोड में भी मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से करना है। तो अब लेट्स से कि मुझे ये इमेजेस चेंज करनी है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नहीं सबसे पहले इमेजेस चेंज करने से पहले हम देखते हैं कि ये टेक्स्ट अगर हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे। जस्ट लाइक हम फिग्मा या फिर बाकी सॉफ्टवेयर्स में करते हैं ना, ऐसे डबल क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को। तो सिंपली उस तरीके से ऐसे सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेसिंग, पैडिंग, लेआउट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। फॉन्ट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, लाइट भी कर सकते हो, उसको जैसा भी करना है आप वैसा कर सकते हो यार। यहाँ पे क्रेजी चीज़ है। अगर मेरे को इसको टेक्स्ट को चेंज करना है, लोगोज की जगह मुझे करना है पोस्टर्स, तो वो कर सकते हैं। तो मैं अभी लोगोज ही रहने देता हूँ इसको। यहाँ पर मैं मेरे क्लाइंट के लोगोज लगा सकता हूँ, लाइक इसको सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे बोलूँगा चेंज द लोगोज टू द दिस और लोगोज की फाइल या फिर लोगोज की लिंक यहाँ पर अपलोड कर देनी है एंड वो क्रेजी तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स से कि मुझे क्या है कि ये वाली इमेज, इन इमेजेस को चेंज करना है मुझे। तो मैं सिंपली इन इमेजेस को सेलेक्ट करूँगा
या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बोल दूँ इससे कि हाँ भाई इमेज चेंज कर दे, या फिर एक कोड का थ्रू। देखो ये वाला तो सिंपल है, यहाँ पर सिंपली इससे बोलना है चेंज दिस इमेज टू आपको, और उसकी लिंक दे देनी है। लेट्स से कि मुझे कॉपी इमेज एड्रेस करा, इमेज एड्रेस क्या होता है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, एंड जो ये लिंक है इमेज की हम सिंपली इसको यहाँ पर डाल देंगे, चेंज दिस इमेज टू दिस, है ना। तो वो तो एकदम सिंपल तरीका हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोड से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली राइट क्लिक करके व्यू इन कोड करना है इसको। देन यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इमेज है प्रोजेक्ट इमेज, तो यहाँ पर ये इन्होंने इमेज लगा रखी है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा लिंक पेस्ट कर देंगे, एंड इसे कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है यहाँ पर अपडेट। सॉरी, कंट्रोल एस भी तो प्रेस करना पड़ेगा ना, या कोड में सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी की हो चुकी है चेंज। आई थिंक कोड में कुछ प्रॉब्लम होगा, दैट्स वाई, बट वो हम चैट के थ्रू करेंगे तो सबों में नहीं होके जिसमें भी हम करवाना चाहते हैं उसमें हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इमेज चेंज कर सकते हो इसमें। मैं दोबारा वापस वही इमेजेस कर देता हूँ, कंट्रोल एस, डिज़ाइन में हम वापस जाएंगे। तो इसने यहाँ पर सेम देखो आप, इसने भी वो सेम इमेज लगा रखी है, तो हम उसको चेंज करवा सकते हैं। नाउ लेट्स से कि हम ये व्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो एक अलग से प्रोजेक्ट यहाँ पर मतलब पेज ओपन होना चाहिए इसमें प्रोजेक्ट के बारे में हो। तो इसमें हम सबसे पहले बोलेंगे कि व्हेन यूजर क्लिक ऑन व्यू प्रोजेक्ट देन इट विल ओपन a separate page of that project with all the details of that project। ठीक है, तो सिंपली एंटर मारेंगे, एंड एज यू कैन सी इसने स्टार्ट कर दिया है उसको एडिट करना, कोड को मतलब जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करना है स्टार्ट कर दिया है इसने, SRC प्रोजेक्ट डिटेल्स वगैरह जो भी फाइल्स है उसके अंदर। ओके, तो इसने यहाँ पर ये चीज़ें अपडेट कर दी है, कोड अपडेट कर दिया है। लेट्स सी कि इसने क्या क्या करा है एंड वर्क करता है या नहीं, देखते हैं। अभी इसमें लोड हो रहा है, तो एज यू कैन सी इसने यहाँ पर कुछ ऐड करे हैं। अगर हम इन पे इस वेबसाइट पे जाएंगे, इसकी पे रिफ्रेश करते हैं इसको, आप देख सकते हो इसने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड तो करे हैं अलग अलग। तो मैं सिंपली व्यू प्रोजेक्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये हमें प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर दैट प्रोजेक्ट के हमें पेज पर ले जा चुका है। आप देख सकते हो उसको लाइक मतलब पूरा उसके प्रोजेक्ट ओवरव्यू आ चुका है, उसकी इमेज आ चुकी है, टैग्स वगैरह जो भी हम लगाना चाहे सेम उस तरीके से आ जाता है यहाँ पर। अगर हम बैक जाएंगे तो हम इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर लोगो डिज़ाइन जो भी इमेज है जस्ट यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा रखा है। लेकिन एक बार देखो कितना क्रेजी चीज़ है यार, इसने मतलब इतना क्रेजी चीज़ बना दिया है ओके, जस्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू। एंड यहाँ पर ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं यार, टेक्स्ट का लाइक हमें कलर चेंज करना है वगैरह। लेकिन ये देखो कि यार मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज AI इतना यार वो हो चुका है। एंड मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताने में कि जो लाइक आपके काम आए। आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे अभी पता लगा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, बट कोई बात नहीं वहाँ तक का पार्ट जो जितना रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बस वो मेरा फेस कैम रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बाकी तो हर एक चीज़ रिकॉर्ड हुई है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी क्रेजी इसने बना दिया है। मैं बार बार इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी माइंड जो है वो क्रेजी तरीके से ब्लो अप हो चुका है कि इतना आगे AI आ चुका है। तो इसने काफ़ी चीज़ें बना दी है यहाँ पर। आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक मैंने बताया, जस्ट प्रॉम्प्ट दो, इससे बोलो कि भाई मुझे ये चेंज करना है, वो सब कुछ चेंज कर देगा, राइट। अब देखते हैं ऐप स्टोर के बारे में कि ऐप स्टोर एक्चुअली में है क्या है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टोर का सा आइकन यहाँ पर बन रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि कनेक्ट योर ऐप टू थर्ड पार्टी सर्विसेज लाइक पेमेंट गेटवे, मैसेजिंग एंड मोर। तो अगर आप डेवलपर हो तो आपको ये चीज़ें पता होगी क्या है, एंड अगर आप नहीं हो तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो, मैं बता देता हूँ। MCP आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ Supabase, प्लीज़ कनेक्ट टू गेट स्टार्टेड। Supabase एक फायरबेस की तरह एक डेटाबेस मैनेजमेंट का वेबसाइट है, मुझे भी करेक्टली नहीं पता है बट है कुछ ऐसा ही। तो हम Supabase में जाके अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट कर लेना है अकाउंट उस पर। तो यहाँ पे सिंपली मैं ऑथराइज टेम्पल ऐप्स को क्लिक कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने Supabase पे अकाउंट क्रिएट कर रखा है। एंड यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। मैं स्टोर में वापस यहाँ पर जाता हूँ एंड ब्राउज़ का यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ब्राउज़ पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे ऐप्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अलग अलग। लाइक इफ़ यू आर डेवलपर तो आपके लिए खजाना है भाई। देखो जेमिनाई यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो, जेमिनाई इंटीग्रेट, एंड इनका मतलब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वहाँ पर आपको API की ही डालनी है। देख सकते हो यहाँ पर बस आपको API की डालनी है एंड सब कुछ ये टेम्पो कर लेगा। पहले क्या होता था, आपको पूरा कोड लिखना पड़ता था, वहाँ से इंटीग्रेशन करना पड़ता था, उसका कोड उठाना पड़ता था, वो कुछ इस तरीके से कोड वोड लगाना पड़ता था, एंड ये देखना पड़ता था कहीं कि वो लाइक अनसिक्योर वे में तो नहीं है API। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ टेम्पो कर देगा। आपको जस्ट एंड जस्ट API की यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ख़त्म।
देख सकते हो आप तक कितना क्रेजी हो चुका है एआई, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा make.com तक आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो, मेक ओपन एआई इंटीग्रेट कर सकते हो, परपेक्सिलिटी जो भी उसको बोलता है मुझे नहीं पता है, आई कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, तो जो भी है इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड शॉपिफाई एडमिन, शॉपिफाई स्टोर फ्रंट, बहुत स्ट्राइप यहाँ पर आप देख सकते हो। स्ट्राइप के लिए भी आपको जस्ट एपीआई की यहाँ पर अपनी डालनी होगी। ओके, तो मैं एमसीपी स्टोर के बारे में बता रहा था। तो एमसीपी स्टोर ये है कि लाइक जस्ट लाइक अपने फ़ोन में ऐप्स होते हैं, प्ले स्टोर से हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं कि हम उनको ईजिली हमारे फ़ोन में यूज़ कर पाएँ वगैरह वगैरह। तो सेम उसी वे में यहाँ पर टेम्पो के ऊपर भी आपको ऐप स्टोर मिलता है। तो उसमें से आप जस्ट लाइक स्ट्राइप पेमेंट गेटवे अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर make.com अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हो, या फिर ओपन एआई, चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, जस्ट विद लाइक इस तरीके से। जस्ट आपको एपीआई की प्रोवाइड वहाँ पर करनी है एंड वो खुद ही इंटीग्रेट कर देगा उन चीज़ों को। ओके, देखो अगर कोई एरर आता है, जैसे इस वाले में एरर आ रहा है, मैंने एक्चुअली अभी रिफ्रेश कर दिया था पेज को, शायद वो सेव नहीं हुआ होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पर एरर आ रहा है कुछ। तो यहाँ पर जैसे ही अगर कुछ एरर आता है तो ये खुद ही आपसे बोल देगा कि सर यहाँ पर एरर आ रहा है, जस्ट लाइक ये देखो सर एरर आ रहा है, हायर ए ह्यूमन, मतलब कि अगर आपको नहीं हो रही है एरर सॉल्व तो हायर कर सकते हैं। फिक्स विद एआई, सिंपली यहाँ पर उसका ऑप्शन है कि फिक्स कर सकते हो आप उसको एआई के थ्रू। फिक्स विद एआई पे क्लिक करा एंड आपका जो एरर है वो फट से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो 2-3 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पर जो वेबसाइट है हमारी, एक बार फिर देख लेते हैं इसको। वेबसाइट को काफ़ी अच्छी इसने बनाई है। हमारी इमेजेस लगा सकते हैं, ये बटन्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप चेंज कर सकते हो इन चीज़ों को। नाउ द क्रेजी पार्ट, जिसके लिए काफ़ी आप में से काफ़ी लोग वेट कर रहे हो, दैट इज़ कि अब ये पोर्टफोलियो का जो लिंक है वो किस तरीके से शेयर करेंगे। तो ये वाला जो लिंक है वो थोड़े टाइम में एक्सपायर हो जाता है, बार बार कहाँ तक ये कुछ अजीब सा लिंक है, इसको किस तरीके से हम किसको शेयर करेंगे, किस तरीके से शेयर करेंगे, प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा। तो पर्टिकुलर हमारे डोमेन से किस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एंड खुद का डोमेन नहीं है तो किस तरीके से यहाँ पर बाय करेंगे, तो वो अभी मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ किस तरीके से आप खुद का लिंक यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो टेम्पो में हमें वापस आ जाना है। जस्ट लाइक आपकी जैसी ही वेबसाइट पूरी रेडी हो जाती है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर शेयर का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन है एक कि आपको पहले वर्सल पे इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, कि टेम्पो पे ही सब कुछ नहीं हो सकता। टेम्पो, आप एक सोचो कि टेम्पो एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम हमारी वेबसाइट्स बना सकते हैं, राइट। अब वर्सल ये है कि हम उस वेबसाइट को उठा के एक होस्टिंग को दे देंगे वर्सल को, तो वर्सल उस वेबसाइट को पकड़ के रख लेगा, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ है, या तो आप इसका ये जो पूरा कोड हमने बनाया या तो इसको डाउनलोड कर लो, जस्ट लाइक यहाँ से आप इन सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, लाइक इसमें VS कोड के थ्रू या फिर वगैरह वगैरह, एंड खुद के पर्टिकुलर होस्टिंग पे जाके उनको अपलोड कर दो, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पर वर्सल पे पहले डिप्लॉय करना है। तो वर्सल पे डिप्लॉय करने से पहले आपको यहाँ पर खुद का अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्सल पे जाके वर्सल एआई, जस्ट सॉरी एआई नहीं, मैं वर्सल ही सर्च करता हूँ। यहाँ पर वर्सल पे जाएंगे एंड आपको जस्ट लाइक जैसे हमने पहले साइनअप करा है उसी तरीके से यहाँ पर साइनअप कर लेना है, नॉर्मल वेबसाइट पे जैसे साइनअप करते हैं। फिर वापस हमें टेम्पो पे आना है एंड यहाँ पर सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डिप्लॉय पे क्लिक करोगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्सल के अंदर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। देन आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूँ एक बार ये डिप्लॉय हो जाए तो ओके, एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा डिप्लॉय टू वर्सल का यहाँ पर आ चुका है एंड ये बोल रहा है कि क्लेम इट टू मैनेज इन वर्सल एंड डिप्लॉय टू ए कस्टम डोमेन। यहाँ पर दिस लिंक विल एक्सपायर इन 48 आवर्स, तो 48 आवर्स में ये लिंक एक्सपायर हो जाएगी। तो हमें क्लेम नाउ पर यहाँ पर क्लिक करना है, तो ताकि हम इसको हमारे उसमें प्रोजेक्ट में ले सके। तो यहाँ पर आपने जो प्रोजेक्ट्स बना रखे होंगे अपने वर्सल में, कोई नहीं, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लेना एंड देन ट्रांसफ़र पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है, गो टू प्रोजेक्ट्स। ओके, तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये वाला जो हमने बनाया है ये वर्सल पे डिप्लॉय हो चुका है एंड अब हम इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला लिंक को, अब ये वाला लिंक जो है परमानेंट हो गया, हम इसको, ये एक्सपायर नहीं होगा, तो इसको कभी भी हम किसी को भी भेज सकते हैं। अब अगर आप ये चीज़, ये वाला लिंक भेजोगे तो थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता है, राइट। तो हम इसमें कस्टम डोमेन कैसे ऐड करेंगे, तो ठीक है, आपको ये इंटरफेस से इतना कोई वो ज़्यादा लाइक घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं कर रहा हूँ ना, जो फॉलो कर रहा हूँ, बस उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डोमेन्स का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है हमें। तो ये हमारा एक डोमेन लग चुका है, यहाँ पर एडिट करके जो भी करना है यहाँ पर जो कर सकते हो, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, बट यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, बाय डोमेन या फिर ऐड डोमेन।
या तो हमने किसी और प्लेटफॉर्म से हमारा डोमेन बाय कर रखा है, जैसे लाइक GoDaddy, होस्टिंगर वगैरह। यहाँ से अगर आपने डोमेन परचेज कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको सिंपली ऐड डोमेन पर क्लिक करना है एंड उसको फाइंड करना है यहाँ पर। जस्ट लाइक अगर मैं venpix सर्च करता हूँ, venpix.in, तो यहाँ पर ये सब कुछ वहाँ पे पूछेगा, जो भी उसकी डिटेल्स वगैरह है, ठीक है। नहीं तो हमारे पास अगर हमें बाय करना है तो सिंपली इसे क्या करेंगे, बाय डोमेन्स, यहाँ पर आप सर्च कर लो जस्ट लाइक deveshsharma.store। अगर ये अवेलेबल है तो देखो $41 का यहाँ पर अवेलेबल है। लाइक कम का भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, देवेश शर्मा लाइक, तो यहाँ पर $8 का है, तो 700-800 रुपये के राउंड का, 500-600 के राउंड का है। तो आप इस पर क्लिक करके सिंपली इसको बाय कर सकते हो एंड ये खुद ऑटोमेटिकली इसमें कनेक्ट हो जाएगा। एंड आप जैसे ही अगर deveshsharma.link पे जाओगे तो आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इनमें खुद के डोमेन सेट कर सकते हो या फिर खुद का कस्टम डोमेन बाय कर सकते हो। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो सिंपली ये वाली लिंक भी शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो यार काफ़ी क्रेजी चीज़ है एंड आई थिंक ये टेम्पो इसमें काफ़ी लीड कर रहा है। तो आई थिंक यू शुड ट्राई टेम्पो एक बार जाके। अगर आप फ्रीलांसर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, कोडर हो या फिर कुछ भी हो एंड अगर आपको पोर्टफोलियो की नीड है तो दिस इज़ द गो टू गो वेबसाइट फॉर यू, कि इस पे जस्ट आके आप क्रेजी चीज़ें बना सकते हो। नॉट जस्ट पोर्टफोलियो, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, आप अपने ऐप्स बना सकते हो एंड उनके थ्रू पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो एंड काफ़ी कुछ हो सकता है। अगर आप एक कोडर तो हो तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें आप इससे कर सकते हो। एंड अगर आपको टेम्पो ट्राई करना है एंड उससे वेबसाइट बनानी है अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।